नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। आज अपनी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में वोटिंग हुई और हम में से बहुत सारे दोस्तों ने वोट डाला होगा, अपने मताधिकार का पालन किया होगा और बहुत सारे कईयों ने नहीं भी किया होगा। तो ये जो डेमोक्रेसी में मताधिकार है, इसकी क्या पावर है, इसको एक बार समझने की आवश्यकता है और हर हिंदुस्तानी को इसको समझना चाहिए। और ये समझने के बाद हमें अपने मताधिकार का पालन करना चाहिए। तो एक वीडियो है और जो सियालकोट से संबंधित है कि जब सियालकोट जब भारत का विभाजन होने लगा तो उस समय सियालकोट जो था वहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी। हिंदू की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी और उसके लिए ये एक डिसीजन हुआ कि यूएनओ की देखरेख में यहाँ पे जनमत संग्रह कराया जाए और जो वोट आएंगे, वोटों की गिनती होगी और वोटों के आधार पे जो ज़्यादा वोट जो होंगे उसके आधार पे इसका फैसला होगा कि ये पाकिस्तान में जाएगा कि हिंदुस्तान में आएगा, भारत में आएगा। तो वहाँ पे वोटिंग हुई और इसके लिए ये एक वीडियो है जो सभी देखें और जिन्होंने आज वोट किया वो तो इस वीडियो को हमेशा स्मरण रखें, क्योंकि ये आगे की पीढ़ियों को आगे के लिए हमारे लिए एक सावधानी के लिए हम इसको रखें। और जिन्होंने वोट नहीं किया वो इसको विशेष रूप से इस वीडियो को बार बार देखें और कल्पना करें कि आज का जो वोट था, आज का जो वोट है, या हम जो जब भी कभी वोट नहीं करते हैं और वोट करने के जगह हम उस दिन को एक हॉलीडे के रूप में या छुट्टी के रूप में मनाने के लिए हम कहीं चले जाते हैं या कुछ और करते हैं या अपनी सुविधा का ध्यान रखते हैं, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है ये आपको इस वीडियो से पता चलेगा। तो पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर बात करेंगे। धन्यवाद। सियालकोट का आपने नाम सुना होगा। पाकिस्तान का जो पंजाब है, उस पंजाब प्रांत है, उसका एक जिला है सियालकोट। लाहौर से उसकी दूरी है 135 किलोमीटर और जम्मू से सिर्फ 42 किलोमीटर। गोपीनाथ बारदोलाई जो असम के बड़े नेता थे, देश के नेता थे, असम के खास तौर से बड़े नेताओं में थे, वो चाहते थे कि सियालकोट जो है वो भारत में रहे। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, देश का बंटवारा हो रहा था कहना चाहिए, उस समय वो चाहते थे। वो सियालकोट उस समय हिंदू बहुल या हिंदू बहुसंख्यक जनसंख्या वाला इलाका था। फिर भी तय हुआ कि इसका फैसला जनमत संग्रह से होगा। जनमत संग्रह की तारीख तय हो गई, वोट का तरीका तय हो गया और तारीख और जो है समय तय हो गया। फिर कुछ लोग थे जो लाइनों को देखते रहे, इस इंतजार में थोड़ी देर खड़े रहे कि शायद ये लाइन छोटी हो जाए, शायद कम हो जाए, जल्दी वोट देने का मौका आ जाए तो वोट देकर जाएंगे। लेकिन वो भी थोड़ी देर बाद थक गए या कहिए उनको अपने आराम की याद आ गई, वो भी लाइनें छोड़कर जो है या लाइन में शामिल हुए बिना वो घर लौट गए, वोट नहीं दिया। इस जनमत संग्रह का नतीजा ये आया कि 55,000 मतों से ये प्रस्ताव पास हुआ कि सियालकोट को पाकिस्तान में शामिल किया जाए। सियालकोट भारत में शामिल होते होते पाकिस्तान में चला गया। मालूम है क्यों? 1 लाख हिंदुओं ने वोट नहीं किया। उस समय सियालकोट में हिंदुओं की कुल आबादी थी 2,31,000, 2,31,000। उसमें से 1 लाख ने वोट नहीं दिया। 55,000 से यह प्रस्ताव गिर गया। उसके बाद आपको याद होगा कि 1946 का 16 अगस्त का दिन, जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी, जब डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी तो उसका कहर जो है वो सियालकोट में भी बरपा। हिंदू औरतों की इज्जत लूटी गई, उनकी हत्या की गई, बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ और जो लोग आराम करने के लिए घर गए थे वो हमेशा के लिए आराम की नींद सुला दिए गए। और 1951 यानी ये 1941 के सेंसस की फिगर बताई मैंने, 2,31,000 हिंदू पॉपुलेशन थी और
1951 यानी 10 साल बाद जब सेंसस हुआ, और जब ये मैं बता रहा हूँ 1941 के सेंसस के आधार पर, तो 1946 की बात कर रहा हूँ। 1951 में जो सेंसस हुआ उसके मुताबिक सियालकोट में हिंदुओं की आबादी केवल 10,000 बची, केवल 10,000 बची। और 2017 की फिगर के अनुसार सियालकोट में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 500 है। आज पता नहीं एक भी हिंदू वहां है या नहीं है। उस दिन अगर हिंदुओं ने, सियालकोट के हिंदुओं ने वोट दिया होता तो सियालकोट हिंदुस्तान में होता और वहां जो हिंदू थे वो सब जिंदा होते। तो वोट न देने का क्या असर हुआ ये आप इस बात से समझिए। एक वोट न डालने से, ये सोचकर कि हमारे एक वोट न देने से क्या होता है, क्या उसका नतीजा होता है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सियालकोट। असल में क्या है कि हिंदू जो कौम है, हिंदू जो समाज है, वो बड़ा आलसी समाज है। वो राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उन पर उस तरह से कभी उत्तेजित नहीं होता, उस तरह से कभी जो है वो उस तरह की निष्ठा नहीं दिखाता। उसको लगता है कि हमारा व्यक्तिगत हित सधे, उस काम में हमारी रुचि है। और खास तौर से सबसे अफसोस की बात यह है कि हिंदू समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो और ज्यादा आलसी है इस मामले में। वो मतदान की तुलना में छुट्टी मनाना, घर में आराम करना ज्यादा पसंद करता है। आप चुनाव दर चुनाव देखिए, आजादी के बाद से शहरी इलाकों में, खासतौर से बड़े शहरों में मतदान का प्रतिशत सबसे कम होता है। इस देश में मेरा मानना है कि अगर जनतंत्र को, प्रजातंत्र को किसी ने बचा कर रखा है तो ग्रामीणों ने बचा कर रखा है, ग्रामीण जनता ने बचा कर रखा है। जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको नासमझ समझा जाता है, दरअसल इस देश में जनतंत्र के सबसे बड़े रक्षक वही लोग हैं। तो वोट देने जाएंगे नहीं और नरेंद्र मोदी से ये अपेक्षा करेंगे कि वो देश में क्रांति कर दें, सब कुछ बदल दें, लेकिन हमसे वोट देने के लिए ना कहें। हम वोट देने के लिए नहीं निकलेंगे। तो वोट न देने का क्या नतीजा होता है, अगर आपको आज समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम अतीत से, इतिहास से सबक सीखिए। एक वोट न देने से सियालकोट का क्या हुआ, सियालकोट के हिंदुओं का क्या हुआ, इससे अगर आप सबक नहीं ले सकते, इससे अगर आपको जमीनी हकीकत समझ में नहीं आती, तो आप अभिशप्त हैं उसी गति को प्राप्त करने के लिए जिस गति को सियालकोट के हिंदू प्राप्त किए। ये आज का जो दौर चल रहा है, हिंदू पुनर्जागरण का दौर है, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का दौर है। इसमें मैं कहता हूं कि अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं तो निकलकर उनके खिलाफ वोट दीजिए, लेकिन वोट दीजिए। अगर मोदी के पक्ष में हैं तो उनके हाथ अगर मजबूत करना चाहते हैं तो उनके पक्ष में वोट दीजिए। किसी को वोट दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिए। ये सोचना कि हमारा एक वोट नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, ये जो वोटिंग परसेंटेज गिरा है उसमें सबसे बड़ा कारण मैं यही मानता हूं। जब आपके मन में ये ख्याल आए कि एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, हम वोट नहीं देंगे तो क्या अंतर आ जाएगा, नतीजा तो तय है, तब आप याद कीजिए सियालकोट की घटना। सियालकोट के हिंदुओं ने अगर इस तरह से न सोचा होता, अगर आराम, हम सब ने ये वीडियो देख लिया। अब सेम स्थिति देख लीजिए। हमें महाभारत में मिलता है कि दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और अर्जुन ने अपना हथियार डाल दिया। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज को तो कुछ जरूरत नहीं है वहां, जो उनके लिए तो युद्ध हो नहीं रहा है, उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वो युद्ध। लेकिन धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने कहा कि मैं धर्म की स्थापना के लिए यहाँ पे आता हूँ। और अर्जुन को उन्होंने सावधान किया कि अपना घाटी उठा, ये समय इस चीज का नहीं है, मैं तो धर्म की स्थापना करूंगा ही, लेकिन तुम अपना दायित्व निभाओ, तुम अपने धर्म का पालन करो, और तुम धर्म का पालन करोगे तो जो भी सारा है इसका यश तुम्हें मिलेगा। तो दोस्तों, बात यश की नहीं है, ये जो एक वोट था, ये वही गांडीव है जो हमारे हाथों में है। आज हमने अगर इसको उठा लिया, आज हमने अगर वोट कर दिया, तो वो शक्ति हमारे हाथ में है। और आज अगर हमने इसको छोड़ दिया तो हमने गांडीव छोड़ दिया है, हमने अपना यश छोड़ दिया है, हमने अपनी संस्कृति छोड़ दी है। जिन्होंने सियालकोट के जनमत संग्रह में हिस्सा नहीं लिया और वोट डालने नहीं गए और आराम करने गए, तो वीडियो में ठीक कहा है, उनको आराम की नींद सुला दिया गया। जिन्होंने
वो अपनी अपनी बच्चियों की रक्षा नहीं कर पाए, उनकी बच्चियां उठा ली गई। तो जो आज अपनी बच्चियों की जिन्होंने आज बोर्ड नहीं डाला है, वो ये समझ लें, वो ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो उनकी बच्चियां हैं उनकी रक्षा के साथ, उनकी अस्मिता के साथ उन्होंने आज खिलवाड़ किया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, यह दायित्व का काम है, ये हमारी रक्षा का काम है, ये हमारी बच्चियों की रक्षा के लिए है, ये हमारी संस्कृति के लिए है, हमारे धर्म के लिए है और हमारी अपनी पहचान के लिए है, अपने राष्ट्र के लिए है। अपना राष्ट्र सुरक्षित, मेरी बच्ची सुरक्षित। अपना राष्ट्र सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षित नहीं। तो दोस्तों, हम इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें और वोटिंग करने जाएं। कुछ नहीं बिगड़ा है, इस बार नहीं गए, अगली बार जरूर करें। पहली बात है कि हम वोट करें, और ये तो बाद में देखना है कि वोट किसको करना है। वोट जिसको मर्जी करें, पहली बात है कि हम वोट करने जाएं। और अब दूसरी बात आती है कि वोट किस लिए करें। तो वोट करें अपने राष्ट्र के लिए। तो ये बात की बात है। पर पहली बात तो ये है कि हम वोट करने जाएं, ये नहीं करें कि वोट करने ही नहीं जाएं। तो ये एक ठीक बात नहीं होगी। पहले हम, और इसके लिए प्रायोरिटी, सारे काम छोड़ के, सारा खाना छोड़ के, सारा जितने भी इंपॉर्टेंट काम है आपकी लाइफ के, वो सब छोड़ के अगर उस दिन यमराज भी यमदूतों को भेजते हैं ना कि मरने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी की आत्मा निकालने के लिए, तो उनको भी बोलिए कि रुक जाओ, मुझे वोट करना है। ऐसा अपने अंदर निर्माण करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगले कुछ सालों में। और एक वोट ना करने की कीमत इस वीडियो से हमें पता चलती है। तो मित्रों, दोस्तों, इसे बार बार देखिए, इसे आगे भेजिए, इसे हर एक को दिखाइए और इसकी इम्पोर्टेंस हर एक को बताइए और अपने बच्चों को भी बताइए कि वोट डालना, अपना मताधिकार का पालन करना कितना इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों ने नहीं किया, उनके साथ क्या हश्र हुआ, इस वीडियो से हमें पता चलता है। धन्यवाद दोस्तों।